सैलरी शीट क्रिएट करने के बेशुमार मेथड हैं, लेकिन आज जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन तरीन मेथड है। इसमें हम यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में बहुत ज़्यादा मिकदार में किया जाता है। यूँ आप समझ लें कि 70+% इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में किया जाता है। तो दोस्तों ये एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है लोकल गवर्नमेंट का, इसके रिलेटेड हम सैलरी शीट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसकी फील्ड्स देख लें। ये है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक पे। दोस्तों बेसिक पे हर एम्प्लॉय की अपनी होती है जो फिक्स होती है। ये 1 साल के बाद जो बजट पेश होता है उसके बीच में इसमें इंक्रीजमेंट आ जाती है। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस इफ स्टेटमेंट के तहत हाउस रेंट अलाउंस मालूम करेंगे। यूँ एक आप क्राइटेरिया बना लें और उसके तहत हम हाउस रेंट अलाउंस मालूम करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस दोस्तों ऐसे हमने मालूम करना है कि बेसिक पे अगर किसी की 50,000 से ज़्यादा है उसको हमने अलाउंस देना है 10%। अगर किसी की 40,000 से ज़्यादा है बेसिक पे उसको हमने अलाउंस देना है 8%। और 30,000 से अगर किसी की बेसिक पे ज़्यादा है तो उसको हमने देना है 6% अलाउंस। और अगर किसी की 30,000 से कम है बेसिक पे और उसको अलाउंस हमने देना है 5%। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इफ़ इज इक्वल टू इफ़ इनटू बेसिक पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50,000। अगर किसी की बेसिक पे 50,000 से ज़्यादा है तो कामा लगाकर बेसिक पे मल्टीप्लाई 30% कर देना, बेसिक पे मल्टीप्लाई 10% कर देना है, उसको हमने 10% अलाउंस देना है। फिर कामा लगाएं, उसी फार्मूले को कंटिन्यू रखें। इफ़ इनटू बेसिक पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40,000। अगर किसी की बेसिक पे 40,000 से ज़्यादा है तो कामा लगाएं बेसिक पे मल्टीप्लाई 8%, उसको हमने 8% अलाउंस देना है। फिर कामा लगाएं इफ़ इनटू बेसिक पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30,000 मतलब 30,000, कामा बेसिक पे मल्टीप्लाई 6%, कामा इफ़ इनटू बेसिक पे लेस देन 30,000। अब अगर किसी की बेसिक पे 30,000 से कम है तो कामा लगाकर बेसिक पे मल्टीप्लाई उसको कितना अलाउंस देना है 5%। अब हमने कितनी ब्रैकेट्स लगाई हैं 1 2 3 4, तो 4 ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करनी है 1 2 3 4 और फिर इसके बाद हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब बाकी हमने ड्रैग करके डाउन पे ले आना है और चार्ट की इस्तेमाल करनी है कंट्रोल डी। तो ये देखें आपके पास ये अलाउंस निकल आए हैं, इसके हाउस रेंट अलाउंस, इसका भी हाउस रेंट अलाउंस आंसर आपके सामने है। अब मेडिकल अलाउंस मालूम करने के लिए आपने इसी फार्मूले को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एस्केप का बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है और यहाँ पर मेडिकल सेल में आपने इस फार्मूले को क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी। और यहाँ से हम इसके अलाउंस चेंज कर लेंगे। हम चाहते हैं अगर किसी की बेसिक पे 50,000 से ज़्यादा है तो उसको 12% अलाउंस मिले, और अगर किसी की बेसिक पे 40,000 से ज़्यादा है उसको 10% अलाउंस मिले। और इसी तरह अगर किसी की बेसिक पे 30,000 से ज़्यादा है तो उसको 8% अलाउंस मिले, और किसी की बेसिक पे 30,000 से कम है तो उसको 6% अलाउंस मिले। यूँ ये फार्मूला भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी मालूम कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए हम ये काम करते हैं, यहाँ पर फिर वही फार्मूला पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप इसको देख लेते हैं। इसको कर लेते हैं यहाँ पे 11% और इसको कर लेते हैं जी 7%, इसको कर लेते हैं 5%, इसको कर लेते हैं 4%। अब इसको भी इंटर प्रेस करें, ये भी आंसर दे गया है। अब इन दोनों को भी आप ट्रैक करके लें और कंट्रोल डी कीबोर्ड से इस्तेमाल करें शॉर्ट की, इनके भी आंसर आ चुके हैं। अब हमने मालूम करना है टैक्स। टैक्स भी इफ़ के फार्मूले के तहत आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सारे एम्प्लॉय पे एक जैसा टैक्स आप लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने बेसिक पे टैक्स देना है। इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई 4.5%, देन प्रेस इंटर। ये देखें इसका भी टैक्स आ गया है और ये भी इसी तरह कंट्रोल डी करें और ये देखें इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आ गया। अब है नेट इनकम। नेट इनकम होती है दोस्तों फाइनल इनकम जो होती है। इज इक्वल टू सम वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएं और आपने शुरू करना है बेसिक पे और इसके बीच में ऐड कर देने आपने सारे अलाउंस, और कामा लगाने के बाद माइनस टैक्स कर देना है। टैक्स वाला कॉलम जो है इसके बीच में से माइनस कर देना है।
देन ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करें। ये देखें आपके पास रिजल्ट दे गया है। ये होती है नेट इनकम। नेट इनकम होती है जिसके बीच में से टैक्स माइनस हुआ होता है। अब है एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट है 7.5%। जैसे एक साल के बाद जो बजट पेश होता है उसके बीच में इजाफा जो लगता है, जैसे यहाँ पर मैंने जो सिनेरियो क्रिएट किया इसके बीच में 7.5% में एक्सटेंशन इसमें ला रहा हूँ, इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई 7.5%। ये देखें एनुअल इंक्रीमेंट जो लगाया हमने ये भी बेसिक पे में से लगाया। जैसे कि अब नेक्स्ट मंथ की इसकी जो पे होगी इसमें 2400 रुपया इजाफा हुआ होगा, इसमें भी इसी तरह इतना इजाफा होगा।